हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कैसा है सब लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। जैसा कि तुम्हें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा है, टेंस का टेंशन खत्म। बहुत दिक्कत होता है जब हमें टेंस के स्ट्रक्चर्स, टेंस में जब दिक्कत आ जाती है तो ग्रामर के बहुत सारे मूल्यवान इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में दिक्कत आ जाती है, जैसे कि वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, जिनके बिना हमारा नैया डूब जाएगा ग्रामर में। तो पढ़ेंगे आज हम लोग टेंस को एकदम डिटेल में। तो बच्चा चाहे वो 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो या 10 का हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीयूईटी के भी बच्चे हैं तो उन्हें भी टेंस की जरूरत है, तो कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख सकता है। वन शॉट में हम लोग आज खत्म करने वाले कौन सा चैप्टर? टेंस, वन ऑफ द वेरी बेसिक एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं टेंस। टेंस मतलब क्या हुआ बच्चा? टेंस मतलब हुआ काल। टेंस मतलब क्या हुआ? काल हुआ। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस मतलब क्या हुआ? काल। टेंस जिसका मतलब क्या हुआ? काल। टेंस हमें क्या बताता है? टेंस हमें बताता है कि कोई भी काम हम किस समय पर कर रहे हैं, एनी वर्क किस टाइम पे किया जा रहा है, वो काम इसे कौन बताता है? टेंस बताता है। जैसा कि तुम लोग हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण में पढ़ते हो कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, वैसे ही सिमिलरली हमारा इंग्लिश ग्रामर में भी टेंस इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं टेंस? 3 टाइप के होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पहला हम पढ़ते हैं कौन सा? प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। दूसरा हम कौन सा पढ़ते हैं? पास्ट टेंस पढ़ते हैं। तीसरा हम कौन सा पढ़ते हैं? तो फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। कौन सा? फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। और बच्चा एकदम लिख के ले लो, अगर ये वन शॉट देख लिया ना टेंस का, तो टेंस का टेंशन सच में खत्म। एकदम इजी है। टेंस हवा बना के लोगों ने रखा है कि टेंस इतना बड़ा चैप्टर, टेंस इतना बड़ा चैप्टर, कैसे इतना सारे स्ट्रक्चर्स? अरे बच्चा कुछ नहीं है, एक स्ट्रक्चर याद है तो सारे स्ट्रक्चर्स में बल्ले बल्ले है। बस एक स्ट्रक्चर याद है, सब कुछ आता है हमें। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा वर्ब के बारे में जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो जितना हमें इस चैप्टर को समझने के लिए, सारे स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए जितना हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है, उतना हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसका? तो मेन वर्ब के फॉर्म्स का। मेन वर्ब का कितने फॉर्म्स होते हैं? फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब तो कितना होता है बच्चा? तुम लोग जानते हो, पढ़ते आए हो, कितना होता है? देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। 5 फॉर्म्स होते हैं मेन वर्ब। V1 हम किसे बोलते हैं? बेस फॉर्म, या फिर बोलेंगे कि रूट फॉर्म को बोलते हैं। रूट फॉर्म। इसी V1 से हम V2 बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ड, पास्ट पार्टिसिपल होता है। और V4 क्या होता है हमारा? ING, या फिर बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ड। कॉन्टिन्यूअस या फिर ING या फिर प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं। V5 बोलते हैं S या फिर ES फॉर्म ऑफ द वर्ड। ES फॉर्म ऑफ द वर्ड। इसमें इसमें जो होता है बच्चा, ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, उसमें V1 जो हमारा होता है वो प्लूरल होता है। प्लूरल होता है। V5 जो हमारा होता है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। क्लियर है? हमें वर्ब समझने के लिए इससे ज्यादा डिटेल में, सॉरी, टेंस समझने के लिए इससे ज्यादा डिटेल में वर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। जब हम वर्ब पढ़ेंगे, जब हम वर्ब के बारे में जानेंगे, तो उसके लिए भी हमारा वन शॉट रेडी रहेगा और पूरा एकदम डिटेल में हम वर्ब को जानेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग टेंस के बारे में सीख रहे हैं, तो इससे ज्यादा हमें अभी चर्चा करने की वर्ब पे जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल वी विल टॉक अबाउट द वर्ब। चलिए शुरू करते हैं अब हम टेंस। 5 फॉर्म के होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। V1 बेस फॉर्म होता है, प्लूरल होता है। V2 पास्ट फॉर्म होता है। V3 पास्ट पार्टिसिपल। V4 ING या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। V5 S या फिर ES फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। और ये क्या होता है? V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है। चलिए शुरू करते हैं अब टेंस। इसी के साथ टेंस शुरू करेंगे।
तो टेंस में बच्चा हमें सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस में 4 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। कौन कौन होता है? तो सबसे पहला होता है सिंपल, या फिर उसी को हम बोलते हैं इनडेफिनिट। सिंपल या फिर इनडेफिनिट, या तो हम सिंपल प्रेजेंट बोले, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा होता है हमारा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। एंड द लास्ट वन विच वी आर स्टडीइंग इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब पास्ट ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, तो इतना तक ठीक है। अब इन चारों ही टाइप्स में हम लोग 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। कौन कौन? कौन कौन? सबको पता है क्योंकि तुम लोग तो हो एकदम आइंस्टाइन। कौन कौन? पहला एफर्मेटिव, एफर्मेटिव। दूसरा नेगेटिव, दूसरा कौन सा? नेगेटिव। तीसरा कौन सा? इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव। और चौथा कौन सा? इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरो इंटरो नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर। हम लोग ये चारों स्ट्रक्चर, इन चारों के पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो बच्चा बने रहेंगे, वीडियो को खत्म कर लेंगे, थक जाओगे ब्रेक लेके खत्म करो। सामने में स्नैक्स निकाल के रख लो, पानी का बॉटल रख लो, पास में कोल्ड ड्रिंक रख लो, पीते पीते आराम आराम से पढ़ लो। एक बार पूरे वीडियो को खत्म करो, सच में टेंस का टेंशन होने वाला एकदम खत्म। बने रहो वीडियो में, एंड तक जरूर देखना और पूरा टेंस को एकदम क्लियर सवाचट कर जाना है एकदम एक बार में। चलिए बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ स्ट्रक्चर और एक एक एग्जाम्पल देखते जाएंगे और टेंस को समझते जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद तो क्वेश्चंस हम करेंगे ही करेंगे। इस वन शॉट में सिर्फ हम एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल पार्ट करने वाले, नो क्वेश्चंस, ओनली एग्जांपल्स। ओके ओके, तो शुरू करने वाले हैं सबसे पहला किसके साथ? किसके साथ? सिंपल टेंस के साथ, सिंपल वालों के साथ। तो सबसे पहला प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ये प्रेजेंट हो गया, सिंपल प्रेजेंट। ये सिंपल पास्ट हो गया और ये सिंपल फ्यूचर हो गया। सिंपल फ्यूचर हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस एक साथ खत्म करेंगे। यस एवरीवन। तो चलिए, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, बांट दिया जाए, बांट दिया जाए हमारे बोर्ड को। यस, चलिए, तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर? एफर्मेटिव। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? एफर्मेटिव। फिर पढ़ेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव। फिर कौन सा पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। और फिर कौन सा पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव। तो बच्चा देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, सिंपल है, सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। ये तीनों ही प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट सिचुएशन में सिंपल स्टेटमेंट्स बताएगा, पास्ट वाले पास्ट में सिंपल स्टेटमेंट्स और फ्यूचर वाले फ्यूचर में हमें सिंपल स्टेटमेंट्स के बारे में बताते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, है ना? चाहिए ना? तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चा? अगर प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट तो सब में रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। अगर प्रेजेंट टेंस है, अभी बताया फॉर्म्स ऑफ वर्ब V1 V2 V3 V4 V5, कौन कौन था प्रेजेंट में? V1 और V5 था। तो यहाँ क्या लिखेंगे? V1 या V5 प्लस प्लस ऑब्जेक्ट।
बन गया V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस है, V1 V5 की जगह बस हमें V2 कर देना, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर देंगे, V2 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। फ्यूचर टेंस है तो बच्चा फ्यूचर में हम जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में हमें विल और शैल लगाना पड़ता है। कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना पड़ता है? विल और शैल को। विल और शैल हमें बताता है कि हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, काम खत्म। यहाँ V1 V5, यहाँ V2, यहाँ विल शैल प्लस V1, बात खत्म, काम खत्म, हमारा स्ट्रक्चर एकदम तैयार है फॉर्मेटिव का। अब बच्चे इसी का नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? नो नॉट जैसे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट है, V1 है, लेकिन ऑक्सिलरी हमारे पास नहीं है, ऑक्सिलरी हमारे पास नहीं है। तो याद रखना, बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी कौन सा यूज करते हैं? फॉर्म्स ऑफ डू यूज करते हैं, फॉर्म्स ऑफ डू। प्रेजेंट में डज या फिर डू को यूज करेंगे और पास्ट में डिड को यूज करेंगे, पास्ट में डिड को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? डज या फिर डू प्लस नॉट प्लस V1, क्योंकि हम जानते हैं कि डू और डज के साथ, मतलब फॉर्म्स ऑफ डू के साथ, चाहे डज हो, डू हो या फिर डिड हो, फॉर्म्स ऑफ डू के साथ हम हमेशा वी यूज ओनली V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिर्फ और सिर्फ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं विद फॉर्म्स ऑफ डू, मतलब डज, डू और डिड के साथ। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? सिर्फ V1, अब V5 को हम वापस नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डज और डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, काम खत्म। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट में यहाँ डू डज इस्तेमाल किया, यहाँ क्या यूज करेंगे? डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, फिर से डिड आ चुका है तो V2 हम नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? V1 यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सबसे आसान हो गया। यहाँ पे कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ा, नो चेंज, सिर्फ और सिंपली हमें नॉट जोड़ना पड़ा। लेकिन बच्चा एक चीज ध्यान रखोगे, क्या क्या? एक चीज क्या ध्यान रखोगे? कि ये जो डज, डू और नॉट है, ये जो डिड और नॉट है, ये जो विल शैल प्लस नॉट है, इसके जगह पे, इतना लंबा लिखने के जगह पे हम उसका एब्रीविएशन भी यूज कर सकते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो डू डज नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं? डजंट लिख सकते हैं या फिर डोंट लिख सकते हैं, ठीक है। डिड प्लस नॉट के जगह क्या लिख सकते हैं? डिडंट लिख सकते हैं। विल नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं? वोंट लिख सकते हैं। शैल नॉट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? शेंट लिख सकते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा इंटरोगेटिव का। तो बच्चा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी को रखेंगे, मतलब डू डज को पहले कर देंगे। तो डू या डज, बस फिर वापस जैसे है वैसे छाप दो। सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है, लास्ट में हम जोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क, खत्म। सिमिलरली पास्ट टेंस का बनाना है, डिड को आगे कर दिया, फिर जो है वैसे रख देंगे। सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। फ्यूचर में बनाना है, विल शैल को ऑक्सिलरी को आगे कर देंगे, विल शैल हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस V1 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क हो गया, खत्म, खत्म, एकदम इजी। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना है तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है? तो देखो इधर क्या करेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू डज को आगे कर दिया, सब्जेक्ट बचा, सब्जेक्ट के बाद क्या बचा है? तो नॉट बचा है, नॉट बचा है, प्लस क्या बचा है? V1 बचा है, प्लस क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा, लास्ट में हम जोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली डिड को आगे कर दो, डिड को आगे कर दो, आगे कर दिया, क्या बचा? सब्जेक्ट बचा, सब्जेक्ट प्लस क्या बचा? नॉट बचा, प्लस क्या बचा? V1 बचा, प्लस क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा, प्लस क्या बचा? क्वेश्चन मार्क। बन गया, बन गया। इसमें भी विल शैल को आगे कर दो, ठीक है।
विल शैल को सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट बचा हुआ है हमारे पास और नॉट बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है V1 और ऑब्जेक्ट बचा हुआ है V1 लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ा, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आपने बताया डज नॉट, डू नॉट को हम डजंट और डोंट लिखते हैं, डिड नॉट को हम डिडंट लिखते हैं, विल नॉट को हम वोंट लिखते हैं, शैल नॉट को हम शेंट लिखते हैं। अगर हम ये सारे एब्रिविएशंस यूज करना चाहेंगे इस स्ट्रक्चर में तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो आ जाओ साथियों, देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोंट, या डजंट डजंट प्लस क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखा। अब हम नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि एब्रिविएशन में नॉट आ चुका है, अब दोबारा से नॉट नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V1 फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? क्लियर है? एकदम क्लियर है, एकदम बल्ले बल्ले हो रहा है, बल्ले बल्ले एकदम क्लियर। उसी तरह यहाँ पे डिड और नॉट है तो क्या लिखेंगे? डिडंट लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। खत्म, खत्म। वापस से सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं जोड़ना है। उसी तरह यहाँ पे भी विल प्लस नॉट ओंट होता है, शैल प्लस नॉट शेंट होता है। उसके बाद क्या बच गया है? सब्जेक्ट बच गया है प्लस क्या बच गया है? V1 बच गया है प्लस क्या बच गया है? ऑब्जेक्ट बच गया प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। खत्म, खत्म हो गया है ना। ये किसका था स्ट्रक्चर हमारा? तो सिंपल का था। किसका स्ट्रक्चर था? सिंपल का था, सिंपल का। यस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस इसी के साथ होता है खत्म। होता है क्या? खत्म। फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर एफर्मेटिव बोल रहा है तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल पास्ट बोलेगा तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल फ्यूचर बोलेगा तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाने बोला है तो डोंट या फिर डजंट जोड़ देंगे या डू नॉट या डज नॉट। अगर इसका नेगेटिव बनाने बोल रहा है, पास्ट का नेगेटिव बनाने बोल रहा है तो डिड नॉट या फिर डिडंट को जोड़ेंगे। अगर फ्यूचर का नेगेटिव बोलने बोल रहा है तो नॉट जोड़ देंगे, चाहे तो हम विल नॉट या शैल नॉट लिखे या फिर उसी को हम वोंट या फिर शेंट लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, इस ऑक्सिलरी को उठा के बस आगे रख देना है। तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर से ऑक्सिलरी को उठाया, डिड को आगे रखा, फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर से ऑक्सिलरी को उठाया, विल शैल को उठाया, आगे रखा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। खत्म, खत्म। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। नेगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव तो होगा लेकिन नेगेटिव मीनिंग वाले इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मीनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। तो क्या हो जाएगा? डू डज रखा, सब्जेक्ट रखा, सब सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ा, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ा, उसके बाद V1, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ा V1। लेकिन लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कि नहीं एब्रिविएशन में लिख के दिखाओ, एब्रिविएशन में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ। एब्रिविएशन में तो क्या करेंगे? तो डू नॉट और डज नॉट को हम क्या लिखते हैं? डोंट या डजंट लिखेंगे। लेकिन जब हम एब्रिविएशन यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद वापस से नॉट नहीं जोड़ेंगे। हमारा नॉट एब्रिविएशन में ही आ चुका है, नॉट एब्रिविएशन में आ चुका है, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं जोड़ेंगे। नॉट एब्रिविएशन में आ चुका है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे होता है एकदम खत्म हमारा सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस, तीनों ही होता है एक ही साथ खत्म। सबको क्लियर है? एकदम क्लियर है, एकदम बढ़िया से। बच्चे इसको नोट डाउन कर लो या फिर फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मैं हट जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। यस एवरीवन, फास्ट फास्ट स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। एकदम सिंपल, सिंपल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस, तीनों ही यहाँ पे होता है एकदम बढ़िया से खत्म, बढ़िया से खत्म। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? नहीं लिया है वीडियो पीछे करके ले लेंगे, वीडियो पीछे करके ले लेंगे। चलो अब देखो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या ले लेंगे? सब्जेक्ट क्या ले लेंगे? राम। V1 या V5? तो राम क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अभी बताया था फॉर्म्स ऑफ वर्ड में, फॉर्म्स ऑफ वर्ड में अभी बताया कि V5 सिंगुलर होता है, SEIS वाला सिंगुलर होता है। तो क्या हो जाएगा? राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो। अगर यहाँ पे दे रहता तो क्या होता? दे ईट मैंगो, दे ईट मैंगो होता।
क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल क्या होता है? V1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम, राम, V2 फॉर्म ऑफ ईट इज एट, ईट का V2 फॉर्म क्या होता है? एट, ATE, एट, तो क्या हो जाएगा? राम एट, एट मैंगो, मैंगो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, राम, राम विल ईट मैंगो, मैंगो, मैंगो। यस बच्चे, यहाँ विल और शैल है, तो ये जो विल है सबके साथ आएगा, ये जो शैल है वो फर्स्ट पर्सन पर्सन प्रोनाउन के साथ आएगा। मतलब आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, आई और वी के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शैल का। आई वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे? तो सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ और नेम्स के साथ, और नेम्स के साथ। लेकिन आई और वी के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? शैल का। किसका? शैल का। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, नेगेटिव अगर बनाना है, इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? राम, क्या है? राम सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? राम डज नॉट ईट मैंगो। या फिर क्या हो जाएगा? डज नॉट के जगह हम लिख सकते हैं डजंट। क्या हो जाएगा? डजंट। राम डजंट ईट मैंगो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? राम, राम डिडंट या फिर डिड नॉट ईट मैंगो, मैंगो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? राम विल नॉट या फिर क्या लिख सकते हैं? ओंट, ओंट ईट मैंगो, मैंगो। नेक्स्ट, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है बच्चा, क्या सिखाया कि डू डस को बस आगे कर दो, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे? डस राम ईट मैंगो, मैंगो, मैंगो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। आगे इसका अगर बनाना है, डिड आगे कर दिया, सब्जेक्ट राम हो गया, V1 हमारा ईट हो गया, मैंगो हो गया। डिड राम ईट मैंगो? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल हो गया, आगे कर दिया, सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, V1 हमारा ईट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो हो गया, मैंगो हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया, बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो एग्जांपल्स में क्या रखा है? स्ट्रक्चर क्लियर, एग्जांपल्स तो हजारों बन जाएंगे, हजारों बन जाएंगे। चलो चलो जल्दी से देखेंगे। अगर इसका बनाना है तो क्या हो जाएगा? डजंट, डजंट राम, राम ईट मैंगो, मैंगो। ये तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर से हुआ। अगर फर्स्ट वाले से बनाना है तो क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट वाले से हमें बनाना है एग्जांपल, तो पहला वाला स्ट्रक्चर, पहला वाला से बनाना है, इस वाले से तो क्या हो जाएगा? डज, डज राम, राम ईट, ईट मैंगो, मैंगो। हो गया, हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पे बनाना है तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? डिड, डिड राम, डिड राम, राम नॉट ईट, ईट मैंगो। लेकिन अगर हमें एब्रिविएशन यूज करने को बोला गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिडंट राम ईट मैंगो, मैंगो। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर यहाँ पे बनाने बोल दिया क्या हो जाएगा? विल राम, विल राम नॉट, नॉट ईट, ईट मैंगो, मैंगो। या फिर अगर इसी से दूसरे वाले से बनाने बोल दिया कि विल प्लस नॉट का एब्रिविएशन यूज करो, वोंट यूज करो, तो क्या हो जाएगा? ओंट, ओंट। ओंट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? राम, ओंट राम। वर्ब हमारा V1 ईट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? मैंगो हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लेंगे। एकदम क्लियर, सबको टेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। टेंस में कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, क्योंकि अभी 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस और शेष है।
तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर है? नहीं क्लियर है, एक बार और वीडियो देखो, कंफर्म तुम्हें रटा जाएगा, याद हो जाएगा क्या इजी है, सॉरी क्या हार्ड है, इसमें क्या मुश्किल है। इतना आसान तो है, डू डज लगाना है, डिड लगाना है, V1 V5 इस्तेमाल करना है, फ्यूचर में विल शैल लगाना है। अगर सेंटेंस में डू डज डिड आ जाता है तो उसके साथ हमें V1 ही सिर्फ लगाना है, V2 हम नहीं लगा सकते, खत्म। V5 हम नहीं लगा सकते, खत्म। दैट्स ऑल। एब्रिविएशन यूज करना है तो हमें पता है डू प्लस नॉट इज इक्वल टू डोंट होता है, डज प्लस नॉट इज इक्वल टू डजंट होता है, डिड प्लस नॉट इज इक्वल टू डिडंट होता है, विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वोंट होता है, शैल प्लस नॉट इज इक्वल टू शेंट होता है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर सिंपल टेंस, खत्म। बस यही था, इसे ही हुआ बनाया हुआ है कि टफ है, कुछ टफ नहीं है। चलो चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले कौन सा, सिंपल के बाद कौन सा पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस। सिंपल के बाद कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। तो अब पढ़ने वाले हैं कौन सा, तो कॉन्टिन्यूअस पढ़ने वाले हैं कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में कौन सा सबसे पहले पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फिर पढ़ेंगे, लगता है लाइन ज्यादा हो गया, 1 2 3 4, ओ ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, रुक जाएंगे थोड़ा सा। यस, प्रेजेंट के बाद पास्ट और उसके बाद फ्यूचर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड देन आफ्टर सबसे आखिरी में पढ़ेंगे कौन सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। क्या होगा बच्चा, कॉन्टिन्यूअस है तो अभी फॉर्म्स ऑफ वर्ड में बताया कि V4 एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, V4 ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कौन सा, ING फॉर्म या फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो सब में क्या लगेगा, V4 लगेगा। नाम ही चीख चीख के बता रहा है, भैया हमें लो, V4 को लो, यहाँ पे V4 को लो। ठीक है, तीनों में V4 लग गया, मेन वर्ड पता चल गया, लेकिन अगर ऑक्सिलरी की बात करेंगे तो कौन सा, तो फॉर्म्स ऑफ बी का इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ वी में कौन कौन आता है मेरा बच्चा, तो इज आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज आता है, वर आता है, इज एम आर वॉज एंड वर। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर हो गया, प्लस V4 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, खत्म। अब कुछ मैम बस इतना ही है मैम। हाँ मेरा बेटा इतना ही है, बस हो गया, खत्म हो गया। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड, पास्ट है ना तो क्या लगाएंगे फॉर्म्स ऑफ बी में से, वॉज या वर्ड, वॉज या वर्ड, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, मैम खत्म, हाँ खत्म। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे बस थोड़ा सा याद रखना है बच्चा, जहां फॉर्म्स ऑफ बी यूज कर रहे थे वही यहाँ पे बी यूज कर देंगे, बी यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विषय प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बस नया क्या आया, तो बस ये वाला याद रखना पड़ेगा, बस ये वाला कि वहां पे बी जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब इसी के बाद अगर कोई बोल दिया कि नेगेटिव बना के दिखाओ इसी का नेगेटिव, तो क्या करेंगे, अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर पूछ लिया तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर है, ऑक्सिलरी के बाद क्या जोड़ देंगे, फटाक से नॉट लिखा, V4 लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, काम तमाम हुआ, खत्म, खत्म। या फिर रुक जाओ अभी, अब दूसरा देखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फिर से जहां
इज एम आर के बाद नॉट जोड़ा था, यहाँ पे वॉज वर्ड के बाद नॉट जोड़ देंगे तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। खत्म। नेक्स्ट, यहाँ पे कहा नॉट जोड़ेंगे बच्चा, यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है, तो विल शैल है, विल शैल है, तो विल शैल के बाद क्या जोड़ा, नॉट जोड़ा, प्लस क्या हो गया बी, प्लस क्या हो गया V4, प्लस क्या हो गया ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो गया ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन लेकिन वही अगर कोई बोल दे, वही अगर कोई बोल दे कि ना बेटा ना, ना बेटा ना, मुझे इज एम आर नॉट नहीं यूज करना, मुझे वॉज वर्ड नॉट नहीं यूज करना, मुझे विल शैल नॉट नहीं यूज करना, तो क्या करेंगे मेरा बेटा, क्या करेंगे, क्या करेगा मेरा चुनु मुनु गैंग, क्या करेगा, तो क्या करेगा, तो ये करेगा कि इज प्लस नॉट को हम क्या लिखते हैं मेरा बच्चा, क्या लिखते हैं हम इज प्लस नॉट को, चीख चीख के कह रही है तुम्हारी धड़कनें कि तुम्हें पता है कि इज प्लस नॉट को हम लिखते हैं इजंट। क्यों, तुम्हें क्या लगा था, इजंट। एम प्लस नॉट को चीख चीख के तुम्हारी धड़कनें बोलती हैं कि तुम एमेंट बोलोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या होता है, एंट होता है, क्या होता है, एंट होता है। एम प्लस नॉट इज इक्वल टू एंट, आर प्लस नॉट इज इक्वल टू आरेंज, आरेंज। मैम इतना इजी, इतना इजी, इससे भी ज्यादा इजी। वॉज प्लस नॉट को क्या बोलेंगे बच्चा, अगर बोल दिया तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, वॉज प्लस नॉट क्या होता है, वॉजंट होता है। वर्ड प्लस नॉट क्या होता है, वरंट होता है। करंट नहीं होता है, करंट छुएंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएंगे, ये वरंट होता है। आगे आगे ये तो तुम्हें पता चल ही चुका है, लेकिन तुम्हारी सुख सुविधाओं के लिए मैं वापस से लिख देती हूँ। विल प्लस नॉट क्या होता है, वोंट शैल प्लस नॉट क्या होता है, शेड। खत्म, खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेगेटिव के बाद हमें पढ़ना है इंटरोगेटिव। बोल दिया करके इंटरोगेटिव लिख के दिखाओ तो मान लेंगे, तुम्हें बोलेंगे बिल्कुल मान लो, हमें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम पहले मान लो, क्योंकि कंफर्म हम तुम्हें बता ही देंगे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चा, इज एम आर को ऑक्सिलरी को उठाएंगे और पहले रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेशन मार्क। खत्म। फिर से वॉज वर्ड को उठाएंगे और सेंटेंस के शुरुआत में रखेंगे, तो क्या होगा, वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। फिर से विल शैल को उठाएंगे, आगे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। खत्म, खत्म। बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। कैसे होगा मेरा चुनु मुनु, कैसे होगा, तो आ जाएंगे किस पे, नेगेटिव वाले में, और क्या हाँ जोड़ना है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। फिर से सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर, वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, तो कहा सब्जेक्ट के बाद हम जोड़ेंगे नॉट को, जोड़ेंगे नॉट को, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। खत्म, खत्म। लेकिन 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 सवाल उठ गया, सवाल उठ गया, सवाल क्या उठा कि मैम, मैम अगर पूछ दिया सामने वाले ने कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताओ, लेकिन ये स्ट्रक्चर मत बताओ, तुम एब्रिविएशन यूज करके स्ट्रक्चर बताओ, टेंशन की क्या बात है, हमने तो सीख रखा है एब्रिविएशन को, तो लिख डालेंगे ना, तो लिख डालेंगे ना। क्या, क्या इजंट लिखेंगे, इजंट लिखेंगे, और क्या लिखेंगे मेरा चुनामुना, और क्या लिखेंगे मेरा चुनामुना, इंच लिखेंगे, और क्या लिखेंगे,
ऑरेंज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, और अब सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क, खत्म। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, wasn't लिखेंगे या weren't लिखेंगे, current नहीं लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस V4 लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस इंट्रोगेशन मार्क, खत्म। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, तो won't लिखेंगे या shan't लिखेंगे, shan't लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, बी प्लस क्या लिखेंगे, फॉर, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क, खत्म। खत्म 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 हुआ आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये रहा प्रेजेंट, ये रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये रहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हाय हाय दिल गार्डन गार्डन हो गया, सब खत्म हो गया, है ना इजी, है ना इजी। इसमें टेंशन लेते हो, इसमें टेंशन लेते हो, इसके लिए क्या औकात है इसकी, इतनी इजी है, इतना इजी, इसके लिए हम लोग इतना टेंशन लेते, बाप रे बाप, टेंस आ गया, टेंस आ गया, स्ट्रक्चर नहीं याद है, कैसे बनेगा सेंटेंस, वॉइस पढ़ रहे हैं, सोच रहे टेंस के बारे में, मैम ने वॉइस पढ़ाते पढ़ाते खड़ा करके पूछ दिया, बेटा बता दो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेटा मुंह देखते रह गया। तो नहीं, अब से ये नहीं होने वाला, क्योंकि अब मेरे बेटे लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं और ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है और बहुत ही ईजी है, बहुत धमाकेदार। यस, तो बच्चों जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना स्ट्रक्चर्स का ले सकते हैं जल्दी से, या फिर जो बच्चे लिख रहे हैं वो भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, बाद में जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यस, अब चलो, जब इतना कुछ पढ़ लिया तो एग्जाम्पल तो देखना बनता है ना, एक एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, एक एक एग्जाम्पल। चलो, तो क्या हो जाएगा, राम, राम के साथ इज लगेगा, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ, एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। तो क्या हो जाएगा, राम इज ईटिंग, आईएनजी फॉर्म है, मतलब ईट का आईएनजी क्या होता है, ईट में आईएनजी जोड़ेंगे ईटिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राम इज ईटिंग मैंगो। ओके, ओके, पास्ट में बनाना है तो बस इसकी जगह क्या होना है, वॉज होना है, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, राम वॉज ईटिंग, ईटिंग मैंगो, मैंगो। नेक्स्ट है, सब्जेक्ट है, आम का मौसम आने वाला भी है। नेक्स्ट है, सब्जेक्ट है, क्या है, राम विल बी ईटिंग, ईटिंग मैंगो, मैंगो। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बच्चा, विल किसके साथ, तो सेकंड थर्ड पर्सन के साथ, और नाम के साथ, शैल किसके साथ, तो फर्स्ट पर्सन के साथ, वो आई और वी के साथ। यस, सेकंड है नेगेटिव का, तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट भी लिख सकते हैं या फिर राम इजंट भी लिख सकते हैं, इजंट या फिर इज नॉट ईटिंग मैंगो। नेक्स्ट है, तो क्या हो जाएगा, या तो राम वॉज नॉट लिखेंगे, वॉज नॉट लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे, वॉजंट लिखेंगे, वॉजंट ईटिंग मैंगो। नेक्स्ट है, राम विल विल नॉट बी ईटिंग, या तो लिखो विल नॉट, या और क्या लिख सकते हैं विल नॉट को, ओंट लिख सकते हैं, राम ओंट बी, या राम विल नॉट बी ईटिंग, ईटिंग मैंगो। नेक्स्ट है, बोल दिया इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल, चलो देख लिया जाए इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरा चुनमुनु, क्या होगा, तो इस आगे खड़ देंगे, इज राम eating eating what, eating mango, क्वेश्चन मार्क देना ना भूले क्योंकि ये है इंट्रोगेटिव। यहाँ क्या हो जाएगा, was राम eating eating mango, mango। नेक्स्ट है, क्या हो जाएगा, will राम बी eating eating mango। लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल ना भूलें। तो जिन बच्चों को यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना एग्जांपल्स का लेना है, जल्दी से क्लिक करेंगे, ठिचक, जल्दी से 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 जल्दी से। अब तक तो हो गया होगा, यस, स्क्रीनशॉट लेने में इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए अब लास्ट एग्जांपल भी देख ही लिया जाए सर, देख ही लिया जाए, देख ही लिया जाए, देख ही लिया जाए।
क्या होगा मेरा बच्चा। अगर पहला वाला स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज राम नॉट ईटिंग ईटिंग मैंगो मैंगो क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाले से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इजंट इस्तेमाल करेंगे। इजंट राम ईटिंग मैंगो मैंगो। यहाँ क्या हो जाएगा, पहला वाला से तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, सब लोग इधर देखेंगे। वॉज राम नॉट नॉट ईटिंग मैंगो मैंगो। वहीं अगर सेकंड वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, wasn't wasn't राम eating मैंगो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट ये वाला से अगर फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल राम नॉट बी ईटिंग मैंगो मैंगो। अगर सेकंड वाले स्ट्रक्चर से बनाना हो तो क्या, विल प्लस नॉट को क्या, वोंट, इतना भी नहीं पता, ओ माय गॉड, क्या लिखेंगे, वोंट राम राम बी ईटिंग ईटिंग मैंगो मैंगो मैंगो। खत्म खत्म, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है ले लेंगे एकदम फटाक से ले लेंगे, एकदम खच खच खच, यस स्क्रीनशॉट हो गया। तो बच्चा कहीं भी कोई भी दिक्कत, इतना इजी होता है हमारा टेंस। बस इसे अगर हम पढ़े नहीं है अच्छे से तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन बच्चा एक बार वीडियो जरूर कंप्लीट करो, आई एम बेटिंग यू, मैं एकदम दावे के साथ कह सकती हूँ तुम्हारा टेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक देख लेंगे। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। कॉन्टिन्यूअस के बाद हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम कॉन्टिन्यूअस के बाद, मेरा छोटा छोटा बच्चा क्या पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस के बाद हम क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, परफेक्ट टेंस। तो जल्दी से हम अपना टेबल ड्रॉ करते हैं। इस बार मैम ने सही बनाया है ना, एक एक्स्ट्रा नहीं हुआ, यस, हमें दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्या बात है। कौन सा पढ़ने वाले हम, परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले। कौन सा, परफेक्ट। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सबसे पहले अफर्मेटिव, कौन सा, अफर्मेटिव को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे नेगेटिव, फिर पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव गेटिव, फिर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, कहने का मतलब अगर परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर हमारा फ्यूचर टेंस हो, इन तीनों में ही हम कौन सा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, तो किसका, V3 का यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, किसका करते हैं, V3 का करते हैं। तो चलिए अब जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट का बोल रहा है तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसमें हम ऑक्सिलरी कौन सा यूज करेंगे, तो फॉर्म्स ऑफ हैज यूज करते हैं। कौन सा, फॉर्म्स ऑफ हैज यूज करते हैं, मतलब हैज, हैव या फिर हैड यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट है तो हैज हैव, पास्ट है तो हैड यूज करेंगे और फ्यूचर में हम हैव यूज करते हैं। तो चलिए दौड़ दौड़ के देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैम बस, हाँ बेटा बस, हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात की ना पास्ट परफेक्ट की अगर बात की जाए हो जाता है कभी कभी। पास्ट परफेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया हो गया। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो क्या होगा,
सब्जेक्ट विल शैल तो फ्यूचर से नहीं छीनेंगे, इसकी पहचान है, पहचान नहीं छीनेंगे। जैसे तुम्हारा आधार वैसे इसकी आधार है विल शैल। तो क्या होगा? प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑप्शन। खत्म खत्म खत्म। यस यस। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है मेरा बेटा। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं मेरा चुनमुन गैंग? ऑक्सिलरी के बाद हम क्या जोड़ते हैं? नॉट जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। जोड़ेंगे क्या? नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सच में मैम बस नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया? हाँ बेटा बन गया। नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्ट है, हैड के साथ ऑक्सिलरी के साथ क्या जोड़ेंगे? नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। नेक्स्ट है फ्यूचर, फ्यूचर ऑक्सिलरी के साथ यानी कि विल शैल के साथ क्या जोड़ेंगे? नॉट जोड़ेंगे, प्लस लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि फ्यूचर में ऑक्सिलरी विल शैल भी और हैव भी है बच्चा, लेकिन हम नॉट किसके साथ जोड़ते हैं? तो नॉट हम विल शैल के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? तो विल शैल के साथ ही हम नॉट जोड़ते हैं। हैव के साथ नॉट मत जोड़ना। राम विल हैव नॉट ईटन नहीं होगा, राम विल नॉट हैव ईटन मैंगो होगा। ठीक है, ठीक है। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा अगर नॉट उल्टा पुल्टा हो गया तो। ध्यान देना मेरे बच्चों, ध्यान देना। अब देखो इधर, ये हैज हैव और नॉट है, इसका अगर एब्रिविएशन यूज करने बोल दिया तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, तुम्हारा दिल जोर जोर से चीख चीख के बोल रहा है मैम हैज प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? हैजंट होता है। मैम हैव प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? तो हैवेंट होता है। बहुत बढ़िया। फिर से तुम्हारा दिल चीखना शुरू कर चुका है क्योंकि हम यूज करने वाले एब्रिविएशन ऑफ हैड प्लस नॉट, और वो तुम्हें पता है क्या होता है? हैड प्लस नॉट क्या होता है? हैडेंट होता है। क्या होता है? हैडेंट होता है। नेक्स्ट। अब इसे कितनी बार लिखूं, लेकिन आपकी सुख सुविधाओं के लिए लिखना तो पड़ेगा ना। विल प्लस नॉट क्या होता है जी? वोंट होता है जी। है जी। शैल प्लस नॉट क्या होता है जी? शेंट होता है जी। है जी। है जी। क्लियर? क्लियर है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव है बच्चा। इंट्रोगेटिव बनाना है, हैज हैव को उठा के पहले कर देना। इस हैज हैव को उठाएंगे, सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, बाकी सब छापेंगे। हैज हो गया, हैव हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस V3 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट में लगाएंगे इंट्रोगेशन मार्क क्योंकि है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेशन मार्क को भूल से भी नहीं भूलना है। फिर से क्या करेंगे? इस हैड को उठाएंगे, सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। हैड हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस V3 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे। फिर से ऑक्सिलरी को उठाएंगे, पहले रखेंगे। फ्यूचर में अगर कोई ऑक्सिलरी बोल रहा है इसका मतलब विल शैल की बात की जा रही है, हैव की बात नहीं की जा रही है। तो क्या करेंगे? विल शैल को आगे करेंगे, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हैव हो जाएगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या रहेगा? इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेशन मार्क। सिमिलरली अगर कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने बोल दे तो मेरा बेटा क्या करेगा? मेरा बेटा क्या करेगा? तो नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर में से फिर से हैज हैव को आगे उठा के पटकेंगे और सबको सेम टू सेम छापेंगे, या फिर इसमें से सब्जेक्ट के बाद हम नॉट जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। फिर से सब्जेक्ट के बाद हम नॉट जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। फिर से हम सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरा शेर पुत्र? क्या हो जाएगा जी? शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। Oh my God, प्लस क्वेश्चन मार्क। मैम बस, हाँ बेटा बस, हाँ बस, हो गया बस 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 बस। अब इसी का लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर बोल दिया तो मेरा बेटा, बोल दिया कि चलो जल्दी से एब्रिविएशन फॉर्म से, एब्रिविएशन से हैजंट हैवंट और हैडंट यूज करके मुझे यही स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। हैडंट हैवंट और हैवंट। तो अब तक तो तुम्हें याद हो चुका है मेरा बेटा, याद हो चुका है। जल्दी जल्दी से लिखा जाए, जल्दी जल्दी से। हैजंट या हैवंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, ना बेटा ना ना लिखेंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस इंट्रोगेशन मार्क। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बेटा, hadn't लिखेंगे, hadn't प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क, खत्म। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओंट या फिर शेंट, शेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क। और यहाँ होता है हमारा परफेक्ट टेंस खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीनों ही होता है समाप्त। तो जल्दी से जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से लेंगे, मेरा प्यारा प्यारा छोटू मोटू गोलू मोलू सा बच्चा जल्दी से ले लेंगे। जल्दी से जिन बच्चों को लेना है ले लेंगे, ले लेंगे। यस, अब अच्छा एक बार चलो एग्जाम्पल देख लिया जाए, है ना। एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं, छोड़ते नहीं है, एक एक देख लेते हैं। मुझे पता है तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा, तुम लोग दी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। देखेंगे हम लोग राम को देखेंगे, क्योंकि राम को आम खाना बहुत पसंद है और आम का मौसम भी आ रहा है। मुझे पसंद है आम, तुम्हें भी पसंद ही होगा, क्योंकि आम फलों का राजा होता है, राजा किसे पसंद नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। राम के साथ हैज सिंगुलर के साथ और हैव किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो राम हैज ईटन मैंगो, ईट का V3 क्या होता है, ईटन होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, राम हैड ईटन मैंगो, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या हो जाएगा, राम विल हैव ईटन मैंगो, बहुत ही बढ़िया। फिर से यहाँ पे बच्चा फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, विल किसके साथ, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ या फिर नेम्स के साथ। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। यस, नेक्स्ट नेगेटिव का एग्जांपल अगर बनाना है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम, या तो तुम हैज नॉट लिख दो या फिर हम इसे हैजंट भी लिख सकते हैं, राम हैजंट, hasn't या फिर has not eaten mango, eaten mango। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, या तो हम राम had not लिखेंगे, had not, या फिर क्या लिखेंगे, hadn't लिखेंगे, hadn't eaten mango। नेक्स्ट यहाँ क्या हो जाएगा, राम will not have, या फिर राम विल नॉट, या फिर विल नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, राम ओंट, ओंट हैव ईटन, ईटन मैंगो। बहुत ही बढ़िया। इंट्रोगेटिव बनाने क्या करेंगे बच्चा, हैज नॉट को उठा करके आगे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज नॉट नहीं, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, सिर्फ हैज को, सिर्फ हैज को, हैज राम, फिर नॉट लिख दिया, उफ, हैज राम ईटन, ईटन मैंगो। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, had ram eaten mango, क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या हो जाएगा, will ram have eaten, eaten मैंगो, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। जिन्हें एग्जांपल्स का स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं मेरे बच्चे, ले सकते हैं, यहाँ तक ले सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर स्लाइड करेंगे, फिर नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। इंट्रोगेटिव तक का अगर स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लेंगे, जिन बच्चों को लेना है ले लेंगे। यस, डन हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। इसका भी एग्जांपल एकदम जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से देखेंगे, देखेंगे, देखेंगे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, पहला वाला स्ट्रक्चर यूज करके तो क्या हो जाएगा, हैज राम नॉट ईटन मैंगो। और अगर दूसरा स्ट्रक्चर यूज करके लिखना हो तो क्या हो जाएगा, hasn't, hasn't राम ईटन मैंगो, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। क्लियर, क्लियर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर यूज करके क्या हो जाएगा, had राम नॉट ईटन मैंगो, मैंगो।
और सेकंड स्ट्रक्चर यूज करके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, hadn't राम eaten मैंगो। सिमिलरली यहाँ पे फ्यूचर टेंस में फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर यूज करके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, नॉट हैव ईटन ईटन मैंगो। या फिर और क्या हो जाएगा, सेकंड वाला स्ट्रक्चर यूज करके तुम विल नॉट की जगह क्या लिखेंगे, ओंट राम हैव ईटन ईटन मैंगो मैंगो। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है? अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लेंगे बच्चा, अगर जिन्हें लेना है ले लेंगे, लेना है ले लेंगे, और जिन्हें आता है बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है? यहाँ पे होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एकदम खत्म, सफा चट, क्रिस्टल क्लियर, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे छोटो मोटो चुन्नू गैंग। चलो, अब जो हमारा सबसे आखिरी टेंस है, थक गए मेरा बेटा, थक गया है ना, थक गए तो कोई बात नहीं, पानी पिएंगे पानी पिएंगे पानी पिएंगे और बने रहेंगे, क्योंकि अब हमारा लास्ट टाइप ऑफ टेंस, जल्दी से देख लिया जाए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो टाइम हमें लगेगा जल्दी से देख लेंगे। और मेरे बेटे लोग मेरा चुन्नू मुन्नू गैंग बिल्कुल नहीं थकता है, मेरा चुन्नू मुन्नू गैंग बिल्कुल नहीं थकता, हमेशा जोश में रहता है, हमेशा जोश में रहता है। तो चलो देखते हैं ये जो आखिरी हमें पढ़ना है, आखिरी टाइप ऑफ टेंस जो हमें पढ़ना है, इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि जो भी थोड़ा सा सरफिरा टेंस है, सरफिरा है थोड़ा, वो यही वाला है, यही वाला है ना मेरे बेटा, है ना? बोलेंगे यस मैम, है मैम, यस बेटा, है बेटा, है, ड्रॉ करो बेटा, ड्रॉ करो। और जो बच्चे मेरे साथ लिख रहे हैं वो तो भाई कभी हारेंगे नहीं भाई, नहीं हारने वाले हैं। चलो देखते हैं कौन सा टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरा बच्चा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फिर पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से, तो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर से। कहाँ से, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर से। जैसा कि नाम में पता चल रहा है मेरा बेटा, नाम में पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट टेंस अभी पढ़ा, एकदम क्लियर है। तो परफेक्ट में से तुम ऑक्सिलरी उठा लो, मतलब हैज हैव हैड को उठा लो, और कॉन्टिन्यूअस में से तुम मेन वर्ब को उठा लो। कौन सा, वी फोर, मतलब यहाँ हम क्या यूज करने वाले, फॉर्म्स ऑफ हैड प्लस वी फोर, फॉर्म्स ऑफ हैड प्लस वी4। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज या हैव, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो फॉर्म्स ऑफ हैव का कौन सा, हैज हैव लगेगा, प्लस बीन प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट याद रहेगा, याद रहेगा। हैज हैव के बाद हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, बीन जोड़ना पड़ेगा, बीन जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन लेकिन एडिशनल अगर इतना भी हम रखते हैं तो बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट, नो डाउट। लेकिन क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना और भी आगे का भी, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, हमारा चुनु मुन्नू गैंग को तैयार रहना है। तो बच्चा और क्या जुड़ सकता है, सिंस या फॉर जुड़ सकता है, उसके साथ टाइम जुड़ेगा, टाइम जुड़ेगा। अब सवाल आ गया कि मैम, मैम ये सिंस और फॉर क्या है मैम, तो सुनो मेरा बेटा, सिंस हम कब यूज करते हैं, टू शो एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर हम कब यूज करते हैं, टू शो एनी पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब 40 मिनट हो गया, 2 साल हो गया, 10 मिनट हो गया, 10 घंटा हो गया, 10 दिन हो गया, 4 महीने हो गए, 4 साल हो गए। तो ये क्या, एक पीरियड ऑफ टाइम कि हाँ कितने देर तक, तो 4 साल तक, 4 मिनट तक, 10 घंटे तक, है ना। तो क्या यूज करेंगे, फॉर 10 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 10 ईयर्स एक्सेट्रा।
सिंस क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है कि हाँ उस पॉइंट पे ये काम शुरू हुआ था, इस पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ था, फिनिश हमारे सामने नहीं हुआ था, है ना। अगर फिनिश हो भी गया तो मेरे सामने फिनिश नहीं हुआ था ये काम, मतलब क्या, सिंस 2 o'clock, है ना, 2 बजे से राम हैज बीन ईटिंग मैंगो सिंस 2 o'clock, या राम हैज बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग, सुबह से राम आम खा ही रहा है, लेकिन कब तक खाएगा पता नहीं, अगर खा लिया है तो मुझे पता नहीं कि खाया है नहीं खाया, लेकिन हाँ सुबह से ये शुरू हो गया था, है ना, है ना। तो लिख लेंगे बड़ा बच्चा, लिख लेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। सिंस किसके लिए होता है, तो टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर किसके लिए हम यूज करते हैं, टू शो पीरियड ऑफ टाइम, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बड़ा बच्चा, सिंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, since morning, since evening, since noon, since Monday, since Tuesday, since 2 o'clock, since 4 o'clock, since 1916, since 21st century, since 21st century, etc. For कब यूज करते हैं, टू शो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब क्या हो जाएगा, for 2 years, for 2 months, for 2 days, for 2 weeks, for 2 hours, for 2 minutes, etc. for 2 decades, for 2 centuries, etc. ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, पीरियड ऑफ टाइम का। कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लेंगे, सिंस और फॉर का लेना है ले लेंगे, जल्दी से ले लेंगे, क्योंकि हम ये मिटाएंगे, हम ये मिटाएंगे। तो अगर किन्हीं को लेना है बेटा तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, जिन्हें लेना है ले चुके हैं, ले चुके हैं। चलिए, तो अब पास्ट टेंस का अगर स्ट्रक्चर पूछ दिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो क्या करेंगे, बस इस हैज हैव के जगह पे हैड रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यहां तक भी सही है, लेकिन हम फॉर सिंस के साथ पढ़ेंगे, प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम। सिमिलरली फ्यूचर टेंस का अगर कोई पूछ दिया तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, क्या हो जाएगा मेरे बेटा, क्या होगा, सब्जेक्ट, इससे विल शैल, इसकी पहचान नहीं छीनेंगे, लिखेंगे विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, प्लस टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते आगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो, नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नॉट जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, नॉट तो ऑक्सिलरी के बाद जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस क्या हो जाएगा, उसी तरह इसका नेगेटिव बनाना है तो, पास्ट का नेगेटिव बनाना है तो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव बनाना है तो हैड के साथ हम क्या जोड़ देंगे, नॉट को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिमिलरली अगर हमें फ्यूचर टेंस का नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे बच्चा, विल शैल के साथ हम क्या जोड़ देंगे, नॉट को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। हो गया, हो गया, वेरी गुड मैम, बस इतना ही था, तो हाँ बस इतना ही था। अगर एफर्मेटिव पता है तो नेगेटिव तो बनाने में कोई टेंशन ही नहीं है, बस नॉट 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 जोड़ देना ऑक्सिलरी के साथ। उसके बाद आते हैं हम इंटरोगेटिव पे, इंटरोगेटिव पे आ जाते हैं। तो बच्चा इंटरोगेटिव बनाना है तो सीख चुके हैं अब तक कि ऑक्सिलरी को उठाते हैं और पहले रखते हैं, लेकिन 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 एक चीज छूट गया ना, एक चीज छूट गया ना, छूट गया छूट गया छूट गया छूट गया कोई बात। यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे है ना, समझ चुके हो मैम क्या बोलने वाली है, एब्रिविएशन हम हैजंट या फिर हैवंट भी यूज कर सकते हैं, हैज नॉट और
हैव नॉट की जगह पे। यहाँ पे हम हैड नॉट के जगह पे एब्रिविएशन क्या यूज कर सकते हैं, हैडंट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे विल शैल नॉट के जगह पे हम एब्रिविएशन क्या यूज कर सकते हैं, विल प्लस नॉट इज इक्वल टू ओंट एंड शैल प्लस नॉट इज इक्वल टू चेंज। चेंज। क्या बात है मेरे शेर बच्चों, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे, हाँ मैम ले चुके थे, बिल्कुल ले चुके थे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो 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 मेरे, चलो 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 चलो, क्या बात है, क्या, अरे मैम तो ब्लैक से ही करके रहेंगी, हाँ तो मैम ब्लैक से ही करके रहेंगी। चलो इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, ऑक्सिलरी को पहले रखना है, सब्जेक्ट के पहले क्या हो जाएगा मेरा बेटा, क्या हो जाएगा मेरा छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा बेटा, क्या होगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस इंट्रोगेशन मार्क नहीं भूलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क। हाँ मैम ने देख लिया, मैम ने देख लिया, यहाँ मैम का टाइम छूट गया, टाइम छूट गया, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, क्लियर है, यस। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, ऑक्सिलरी को आगे करेंगे, विल शैल को आगे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, विल या शैल, क्या क्या बच गया है, तो सब्जेक्ट बच गया मैम, हैव बच गया मैम, और क्या बच गया बेटा, तो बीन बच गया मैम, V4 भी है मैम, ऑब्जेक्ट भी है मैम, प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, प्लस टाइम। मैम लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो दो तो दे दिया बेटा, दे दिया, बन गया बन गया मैम, बस इतना ही, हाँ बेटा इतना ही, बहुत इजी, बहुत इजी। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का ही नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या हो जाएगा, तुम लोग पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव का अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट जोड़ना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर मेरा, छोटा छोटा प्यारा प्यारा मोटा मोटा प्यारा प्यारा डब्लू गप्लू, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क। सिमिलरली यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क। फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ेंगे, हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क, प्लस इंट्रोगेशन मार्क। अब पूछेगा मेरा बेटा, पूछेगा कि मैम ठीक है इतना इजी है समझ गए, लेकिन बोल दिया कि हैज हैव और नॉट को अलग अलग नहीं लिखना है, तो हमें पता है हमें क्या करना है, हैज हैव की जगह पे हमें क्या लिखना है, हैजंट या हैवंट लिखना है, और इस नॉट को हम नहीं लिखेंगे। हैज हैड के हैड नॉट को हम क्या लिखेंगे, हैडंट लिखेंगे, और ये नॉट को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे हम, हैडंट लिख देंगे। यहाँ पे अगर विल शॉल और नॉट हमें अलग अलग नहीं यूज करना है, हमें ओंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ओंट या फिर शेंट लिखना पड़ेगा, और हम नॉट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है ले लेंगे। Those who want to take the screenshot, please take it as fast as possible. Yes, मैम हो चुका है, इतना देर काफी होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से एक बार तो जल्दी जल्दी एकदम हाथ दौड़ा दौड़ा के एग्जांपल्स देख लेते, एग्जांपल्स देख लेते। अफर्मेटिव का प्रेजेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, राम हैज बीन ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो। यहाँ क्या हो जाएगा, राम हैड बीन ईटिंग मैंगो,
had been eating mango, eating mango, mango। यहाँ क्या हो जाएगा? राम will have been eating mango। मैम इतना इजी मैम? क्या मैम? हाँ बहुत इजी बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा? राम hasn't या फिर has not भी लिख सकते हैं। been eating mango, been eating mango। खत्म, खत्म। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राम hadn't लिखो या फिर राम had not लिखो, जो बने वो लिखो, या तो hadn't या फिर had not। राम had not been eating mango। सिमिलरली यहाँ पे अगर फ्यूचर टेंस की बात की जाए तो क्या हो जाएगा बच्चे? जगन नहीं बच्चे, बच्चों जगन नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, मैं हटा ही देंगी, स्क्रीनशॉट ले चुके हो। क्या हो जाएगा? राम विल नॉट हैव बीन बीन ईटिंग मैंगो। या फिर हम एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं। विल नॉट के जगह हम क्या लिख सकते हैं? अवंट लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। इंट्रोगेटिव देख लेते बच्चे, इंट्रोगेटिव देख लेते। क्या हो जाएगा? हैज राम बीन ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अगर इसमें हो गया तो हैड राम बीन ईटिंग मैंगो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर फ्यूचर में हो गया तो विल राम विल राम हैव बीन ईटिंग मैंगो, मैंगो। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बहुत ही बढ़िया, शानदार। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना एग्जांपल का ले सकते हैं, ले सकते हैं, यहाँ तक ले सकते हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे, ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे, जल्दी से ले लेंगे एग्जांपल। ले चुके हैं मेरे बेटा, ले चुका, ले चुका, ले चुका, ले चुका, ले चुका, ले चुका। तो चलो अच्छे चलते हैं आगे। ले चुका ना, ले चुका ना। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हमारा बच्चा? क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? हैज राम नॉट बीन ईटिंग ईटिंग मैंगो। या फिर दूसरे स्ट्रक्चर से अगर देखेंगे, दूसरे स्ट्रक्चर से तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हैजंट राम बीन ईटिंग ईटिंग मैंगो। अगर सिंस और फॉर लगाना है तो लगा देंगे सिंस मॉर्निंग फॉर 2 hours, है ना? ऐसा लगा सकते हैं। हैजंट राम बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग, हैजंट राम बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 hours। तुम्हारी मर्जी है। लेकिन सिंस और फॉर के बिना भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, टेंस हमारा बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन आता है सिंस फॉर, तो हमें याद रखना है कि सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। चलो इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका एग्जांपल जल्दी से देखेंगे। क्या हो जाएगा? हैज की जगह बस हम क्या रखेंगे? हैड रखेंगे। हैड राम नॉट बीन ईटिंग मैंगो। या फिर और क्या लिख सकते हैं हम इसे? hadn't hadn't राम बीन ईटिंग मैंगो। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आगे फ्यूचर में क्या हो जाएगा बच्चा? विल राम नॉट हैव बीन ईटिंग मैंगो। या फिर मेरे बेटा एब्रिविएशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? विल प्लस नॉट का एब्रिविएशन वोंट, तो वोंट यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे। वोंट यूज करके वोंट राम हैव बीन ईटिंग ईटिंग मैंगो। बहुत ही बढ़िया। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लेंगे, जल्दी से ले लेंगे। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लेंगे मेरे बेटा, ले लेंगे मेरे प्यारे प्यारे बेटा। हाँ मैम ले चुके हैं, ले चुके हैं, ले चुके हैं।
तो बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो इसी के साथ तुम लोग का 10th चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त और मुझे होप है, सिर्फ भरोसा ही नहीं, मुझे क्या मैं बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा चुनुमुनु गैंग को 10th एकदम क्लियर हो चुका है। बच्चा बहुत ही इजी चैप्टर है ना इजी? है ना इजी? हाँ मैम बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है बेटा। एक बार अगर वीडियो देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है तुम्हें 10th चैप्टर दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। हाँ लेकिन रिविजन करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि अगर 2 बार 4 बार हम रिवीजन नहीं करेंगे हम इसे भूल जाएंगे, है ना? भूल जाते हैं हम। तो 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हमें एकदम ताउम्र याद रहेगा 10 हमें। यस मैम, फिकर नहीं, नो फिकर, फिकर नॉट, एकदम याद रहेगा मैम। बहुत ही ईजी है। तो हाँ बेटा बहुत ही ईजी है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बने रहेंगे और ऐसे ही शानदार शानदार वीडियोस के लिए। और बढ़िया से हम लोग पूरा इंग्लिश ग्रामर ही नहीं बल्कि हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर अप करने वाले हैं। तो अभी इंग्लिश ग्रामर के लिए भी सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, तो करो ना, वेट किस चीज का है, जल्दी जल्दी बचा। और बेटा ऐसे ही बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहेंगे। वेरी गुड, थैंक यू।